शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता मानव बनो पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक बार पिछले बार जो हमने पढ़ा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि मानव बनो में कवि ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ शरीर मात्र पा लेने से ही मनुष्य मानव नहीं हो जाता है, बल्कि उसमें कुछ गुण होने चाहिए, कुछ क्षमताएं जो अपेक्षित हैं वो होने चाहिए और उन सबको वो अपने जीवन में लागू करे तभी मानव बन सकता है। जैसे मैंने मोगली की चर्चा की थी, तो मोगली जंगली जानवरों के बीच में रहते रहते वो उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक, अगर हम बहुत पीछे जाएं आदिकाल में, तो आदि मानव वो जंगली जानवरों के बीच रह रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोग विवेकशील प्राणी हैं, सभी प्राणियों से अलग हटकर हैं, तो मानवों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए खुद के परिश्रम से उन्होंने काफी कुछ आविष्कार किया। जैसे आग का आविष्कार उन्होंने किया, अपने रहने के लिए आवास की व्यवस्था की और भूख मिटाने के लिए उन्होंने कृषि करना आरंभ किया। तो हम उन्हीं मानवों की संतान हैं, तो हमें भी जब भी किसी तरह की मुसीबत आए तो हमें किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को, अपने गुणों को पहचान करके आगे बढ़ना चाहिए। यही कवि संदेश देते हैं, हमें आत्मनिर्भर बनाने का वो संदेश देते हैं। तो चलिए पाठ को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। पाठ का दूसरा पद जो है वो है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर अपने भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार करने की प्रेरणा दी। इसका भावार्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं। यहाँ शब्द आया है अश्रु। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। अब हाथ फैलाओ नहीं, हाथ फैलाना, हाथ फैलाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है किसी से कुछ मांगना। हुंकार कर दो एक जिससे, हुंकार का अर्थ होता है बहुत भारी शब्दों का उच्चारण करना, जैसे कि शेर और बाघ का हम लोग शब्द सुनते हैं, ठीक उसी तरह से। थर थरा जाए धरा, धरा का अर्थ है पृथ्वी, मानव बनो मानव जरा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके भावार्थ पर आते हैं। तो कवि कहते हैं कि हर बात पर आंसू मत बहाओ और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाओ, यानी कि स्वयं को कमजोर बनाकर दूसरों के समक्ष हमें किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि साहस बटोरकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस प्रकार हमें काम करना चाहिए कि पूरी दुनिया में हलचल मच जाए, यानी हमारे काम से पूरे संसार की आंखें हम पर ही टिक जाएं और हमारे गुणों की चारों तरफ प्रशंसा हो। हम लोग दूसरे पद पर आते हैं।